फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग आज एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझते हैं क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति मतलब जिसमें तीन कोण हो। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, और गोन का मतलब होता है साइड। मतलब हम लोग तीन साइड वाला यानी कि ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग बस राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ समकोण त्रिभुज, जैसे देखिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग बस समकोण त्रिभुज का बारे में ही पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में। अब हम लोग बेसिक से समझते हैं। देखिए, इसको ये हाइपोटेनस होता है, ये पता होगा। एक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो सीधा लाइन खड़ा होता है उसको परपेंडिकुलर, और जो नीचे रहता है उसको बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, ये बस सिंपल सा है। जब ऐसे ट्राइंगल रहेगा तो हम लोग इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, इसको पी, इसको बी, इसको एच बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एच इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, या कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर लंब निकालते हैं तो क्या होता है? लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आधार का स्क्वायर निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एच ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर इधर है, बी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी अगर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटा देते तो इधर स्क्वायर रूट हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का आगे हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो काम आएगा, इसलिए हम पहले ही ये बता दिए। अब देखिए, हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 6 क्या क्या है? एक है साइन, फिर है कॉस, फिर है टेन, और कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, साइन, यहाँ थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। ये क्या है? इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? डी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई डी। कोसेक थीटा क्या होता है? देखिए, इधर का हम इधर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका उल्टा होता है। कोसेक जो है साइन का उल्टा, यहाँ पी बाई एच है तो यहाँ एच बाई पी होगा। और सेक थीटा का क्या होगा? यहाँ कॉस का उल्टा होगा, बी बाई एच है तो एच बाई बी होगा। और टेन थीटा का पी बाई बी होता है तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी, उसका उल्टा, इनवर्स। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ये 6 फॉर्मूला से ही एक्सरसाइज 8.1 बनेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब इससे पहले एक चीज और देखिए, मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, तो देखिए ये जो हम अभी बताए कि ट्राइंगल में इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, वो सिंपल सा जब हम लोग को ऐसे ही रखा हुआ है ट्राइंगल, और इसमें कोई एंगल का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल का बात हो रहा है। जब एंगल का बात नहीं हो तब हम लोग इसको पी, इसको बी और एच बोलते हैं। लेकिन जब एंगल का बात होता है उस टाइम क्या होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एंगल ए का बात हो रहा है, मतलब यहाँ थीटा की जगह एंगल ए रहता, साइन ए निकालने का रहता, तो क्या होता? तो देखिए, अगर एंगल ए का बात हो रहा है, मतलब अगर एंगल ए है तो इसके सामने में जो साइड है, इसके सीधे में जो साइड है,
यानी BC, इसको P बोलेंगे। और H हमेशा टेढ़ा लाइन ही रहता है, तिरछा लाइन, और ये हो जाएगा B। और यही वाला अगर इस तरह से रहता और एंगल C का बात होता, तो एंगल C के लिए इसके सामने जो है वो P होगा, और जो टेढ़ा लाइन हमेशा H होता है, और ये जो नीचे साइड है ये B होगा। ठीक है, क्या समझे? देखिए एंगल A के लिए इसके सामने वाला P रहेगा, और एंगल C के लिए इसके सामने वाला P होगा। इस चीज को अच्छा से समझिए। A के सामने BC है, तो BC का जो भी वैल्यू रहेगा वही P है, और C के सामने मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो C के सामने AB है, तो AB P का काम करेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। और मूला आप लोग नोट कर लिए हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं इस फिगर से, ये वाले फिगर से साइन A निकालना है, तो कितना होगा? तो देखिए साइन का भी फॉर्मूला हम क्या बताए, P/H। ठीक है, अब P कितना होगा, H कितना होगा? तो देखिए यहाँ एंगल कौन सा है, A है। एंगल कौन सा, A है, तो A के लिए इसके सामने जो है वो P होगा, मतलब ये P है, मतलब 3 सेंटीमीटर, यानी 3। और H हमेशा टेढ़ा वाला लाइन होता है 5, तो P हो गया 3 और H हो गया 5। ये आंसर हो गया। अब यही अलग है, यहाँ साइन A के जगह साइन C निकालने का बोलता है, तब कैसे निकलेगा? तो साइन के लिए तो फॉर्मूला वही P/H ही रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ एंगल चेंज हो गया। एंगल क्या हो गया, A से C हो गया है, और C के लिए देखिए C यहाँ पे है, और C के लिए ये होता है P, तो यहाँ पे P कितना है, 4, और H कौन सा होता है, टेढ़ा वाला, 5। तो ये वो आंसर। इस तरह देखिए, अगर मान लेते हैं tan A निकालना है, tan का फॉर्मूला अभी लिखा है P/B। तो अब देखिए P और B कितना है, तो यहाँ एंगल से हम लोग चुनेंगे। एंगल A है, A का सामने वाला P, A के सामने 3 है, 3 हो गया, और B चाहिए। अब B कौन वाला होगा, तो ये अगर P है तो ये वाला B होगा, क्योंकि टेढ़ा वाला लाइन हमेशा H रहता है, तो ये हो गया B। ये हो गया आंसर हम लोग का। और अगर tan C निकालने का रहेगा, तो tan C निकालने का रहेगा तो अभी तो फॉर्मूला tan के लिए P/B ही रहेगा, लेकिन एंगल हो गया C के लिए अब देखना होगा। तो देखिए C यहाँ पे है, तो C के लिए हम लोग को चाहिए P, इसके सामने P यहाँ पे, यानी 4 लेंगे बाय B। C के लिए B कौन वाला होगा, ये वाला 3। समझ में आया? अगर एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, और ये वाला B हो जाएगा, और यहाँ टेढ़ा लाइन जो रहेगा H होगा। और अगर एंगल यहाँ का बात हो रहा है तो इसके सामने वाला यहाँ वाला P होगा, नीचे वाला B हो जाएगा, और ये टेढ़ा लाइन हमेशा H होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए स्क्रीन में आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें AB जो है 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, पहला नंबर में हम लोग को निकालना है साइन A और कॉस A, 2 चीज निकालना है। और दूसरा में निकालना है साइन C और कॉस C। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़े साइन A = P/H वही लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये P दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। हम लोग जब ऐसे ही देखते हैं तो इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग का H नहीं दिया हुआ है, तो H पहले निकालना पड़ेगा। ये मान लेते हैं P है, ये B है। ठीक है, हम लोग H लिखेंगे, चाहे तो सीधे AC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं या H लिखेंगे, जो भी लिखेंगे दोनों चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 ही साइड दिया हुआ है ना, तीसरा साइड, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो ये पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय, उससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। अभी हम फॉर्मूला बताएं भी, H² क्या होता है, P² + B²। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है। P कितना है, देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस B कितना है, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और प्लस 49 हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 625, तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एच है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग यहाँ एच की जगह ऐसे भी लिख सकते थे, AC इक्वल टू रूट अंडर, इधर हो गया P के जगह AB का स्क्वायर प्लस बेस मतलब BC का स्क्वायर। इस तरह से भी फॉर्मूला लिख के हम लोग AC का वैल्यू निकाल लेंगे, वही H है। आप देखिए H निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन A। पहला नंबर में दो चीज निकालना है, एक साइन A निकालना है। साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू हम लोग जानते हैं P/H होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एंगल A है, कोण A दिया हुआ है, तो A के लिए हम लोग को P कौन सा है, इसके सामने जो है यानी 7, ये है P, तो इसको हम लोग 7 लिखेंगे बाय H कौन सा है, ये 25, तो 25, ये हो गया आंसर। और अगर इसी में दूसरा एक और चीज निकालना है, cos A कितना दिया, क्या होता है B/H होता है, तो B देखिए क्या है, A के लिए एंगल A के लिए B, एंगल A के लिए B कौन सा होगा, ये तो होता है P, तो B कौन सा होगा, B होगा ये वाला यानी 24, और बाय में H कितना है 25, ये हो गया आंसर। ठीक है, और 2 नंबर में क्या निकालना है, साइन C और cos C निकालना है। इस बार सिर्फ एंगल चेंज हो गया है, साइन C। अब देखिए फॉर्मूला P/H ही होता है, साइन C इक्वल टू P/H है। P कितना लेंगे, तो देखिए यहाँ C के लिए कोण C है, C के लिए P कौन सा होगा, इसके सामने जो साइड है, जो भुजा है C के सीधे में, तो C के सीधे में AB है या फिर ये 24 है, 24, और बाय में H तो हमेशा टेढ़ा वाला लाइन 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। और इसमें एक और निकालना है, क्या निकालना है, cos C इक्वल टू होगा B/H, कितना, ये कितना है, अब B देखे तो अब यहाँ C है, C के लिए B कौन सा होगा, ये हो गया P, तो B हो गया ये वाला 7/H कितना है 25, हो गया। इस तरह से बनेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब जब साइन A लिखे तो P/H, cos C लिखे तो भी P/H, लेकिन यहाँ P हो गया 7, यहाँ P हो गया 24। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ P का वैल्यू 7 है, यहाँ P का वैल्यू 24 कैसे हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा A और C मतलब दो एंगल वाला अगर होगा, तो हम लोग PH नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका नेम लिख देंगे। जैसे कि A के लिए P कौन है, ये वाला, ये है P, तो ये क्या है BC है, तो हम लोग यहाँ पे P के जगह डायरेक्ट BC लिख सकते हैं, और H के जगह क्या है, HAC है, तो यहाँ पे हम लोग AC लिख सकते हैं। उसी तरह A के लिए B, एंगल A के लिए B ये वाला है यानी AB, तो यहाँ पे हम लोग AB लिख सकते हैं, और H क्या है, H ये टेढ़ा वाला लाइन AC, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह साइन C के लिए P/H, C के लिए P ये वाला यानी AB, यहाँ AB लिख सकते हैं, और बाय AC क्या है, H है। उसी तरह cos C के लिए B/H है, C के लिए B ये वाला होगा BC, तो BC, और बाय में H क्या है AC। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ A है यहाँ C है, नाम दोनों में P मानने से क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब इस तरह से A B और C भी दोनों का निकालने बोलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका जो साइड का नाम है, जो भुजा का नाम है AB, P ना लिख के AB ही लिख देंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में क्या हो रहा है, इस तरह से एक ट्राइंगल है PQR, और इसमें क्या है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है PQ, और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और हम लोग को निकालना है tan P माइनस cot R निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan P का वैल्यू निकालेंगे, फिर cot R का निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तीसरा साइड पहले तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो हम लोग सबसे पहले बेस निकालेंगे, तो बेस इक्वल टू अभी हम फॉर्मूला बताए थे, आधार बराबर क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर,
बेस इक्वल टू क्या बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बताए थे, बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही लिखेंगे हम लोग, नाम से भी बना सकते हैं, जैसे बी का मतलब क्यू आर है, क्यू आर बेस है, बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ का स्क्वायर हटा दिए, इधर रूट आ गया, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार बराबर यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन हम इधर स्क्वायर हटा के इधर वर्गमूल लगा दिए। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट आ गया। अब देखिए पी आर कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे tan p और cot r को अलग अलग। अब देखिए tan p इक्वल टू, tan इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताए थे p बाई d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है, कोण कौन सा है, p, यहाँ का कोण का बात कर रहे हैं, इस कोण का, तो इसके सामने वाला हो जाएगा p, ये वाला हो जाएगा b, और ये वाला हो जाएगा h। तो हम लोग यहाँ पे tan p के लिए p क्या लिखेंगे, या तो सीधे p लिखेंगे, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है QR, इसको QR लिखेंगे, हम लोग सीधे QR लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ एक बार p है एंगल, एक बार r है, दोनों में p और q का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट नाम ही लिख देते हैं। tan p के लिए, इसके लिए ये हो गया p, और बाय में हम लोग को b चाहिए, तो b कौन वाला है, ये pq, ये b होगा pq, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR है 5 और PQ है 12, ये हो गया। अब cot r निकालना है, cot r इक्वल टू, अब इसके लिए भी तो cot के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए b बाई p होता है। अब हम लोग को b चाहिए फिर p चाहिए, लेकिन r के लिए एंगल r यहाँ पे है, इसके लिए b और p चाहिए, तो देखिए इसके लिए ये सामने वाला p होगा और ये नीचे जो है ये b होगा, तो b बाई p मतलब ये वाला बाई ये वाला, तो b का नाम क्या है, QR होगा, तो हम लोग यहाँ सीधे QR लिखेंगे, QR बाय p कौन सा है, ये वाला PQ। p और p भी लिख के भी बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे p बाई b जब होता है, जैसे ये p है ये b है tan के लिए, और ये है b और ये p, जैसे यहाँ पे QR पहले देख लेते हैं, QR 5 है और PQ 12 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिखे, क्यों ये नाम क्यों लिखे हैं, तो देखिए क्यों लिखे हैं, tan के लिए होता है p बाई b और cot का होता है b बाई p, ठीक है। अब देखिए यहाँ p का वैल्यू 5 है, यहाँ p का वैल्यू 12 आ गया, यहाँ b 12 है, यहाँ b 5 है, उल्टा पुल्टा, यहाँ पे p 5 है, यहाँ पे p 12 है, ऐसे कैसे हो गया, तो इसीलिए हम p और b नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है, कोण जो है वो दोनों अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए हम सीधे p का नाम क्या है, इसके सामने का p ये है, तो हम लोग सीधे ये यहाँ पे क्या नाम है, QR है, तो QR लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो अब ये tan p और cot r निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। अब देखिए tan p क्या निकला, 5/12 माइनस cot r भी निकला 5/12। अब ये सेम चीज है, घट रहा है, तो घट के कितना हो गया, 0, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4, और हम लोग को निकालना है cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए sin a इक्वल टू 3/4 है, sin इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला p बाई h होता है, यानी कि p हो गया 3 और h हो गया 4, ठीक है। तो देखिए मान लेते कि ये एक ट्रायंगल है ABC, हम लोग कहीं से भी a कहीं से b मान सकते हैं, इधर ABC, बस यहाँ b को 90, या तो a यहाँ या यहाँ होगा, और C भी, b यहीं पे रहेगा, हमेशा 90 डिग्री में d को रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए sin a इक्वल टू 3/4 है, और हम लोग जानते हैं sin a इक्वल टू p बाई h होता है, मतलब p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 है, तो हम लोग इसी को मान लेंगे, माना p इक्वल टू
इसको 3k मानेंगे और h को मानेंगे h इक्वल टू 4k। k क्यों माने? क्योंकि ये अनुपात में है। हो सकता है इसका वैल्यू ज्यादा होगा, हो सकता है ये 12/16 होगा, जिसको काटने के बाद 3/4 आया है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक जो वेरिएबल है उसको हम लोग या तो x लगा के या k लगा के मानते हैं। तो p हो गया 3k और h हो गया 4k। अब यहाँ p और h दिया हुआ है, b नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a है, तो a के लिए p ये वाला होगा और b ये वाला होगा, h ये वाला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए p दिया हुआ है, p है 3k, मतलब यहाँ 3k है और जो h है ये 4k है और हम लोग को b निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना लिखे, इसको हम लोग इंग्लिश में लेट p इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 4k। अब हम लोग को निकालना है बेस, b निकालना है। तो b इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या बताया अभी? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखे थे हम फॉर्मूला में, तो इधर का स्क्वायर हटा दिया, तो इधर स्क्वायर रूट वर्गमूल वाला आ गया। अब h कितना है? 4k है, 4k का स्क्वायर माइनस p कितना है? p 3k का स्क्वायर है। देखिए बिना k माने भी बनाने से आंसर आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या है? k मान के बनाया हुआ है, तो हम लोग k मान के ही बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया? 16 में 9 घटा 7k स्क्वायर। 7 का स्क्वायर रूट 7 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये रूट 7 ही रह जाएगा, लेकिन k स्क्वायर है, ये 2k है, इससे क्या होगा? 1k हो जाएगा वर्गमूल। तो ये रूट 7k b निकल गया, ये जो b है ये रूट 7k है। अब हम लोग को जो भी चीज निकालना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है? cos a इक्वल टू, हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है? cos इक्वल टू b/h होता है। b कितना है? b हम लोग अभी निकाले रूट 7k और बाय h कितना है? 4k। यहाँ k और k कट गया, बचा क्या? रूट 7/4। ये हो गया cos a का वैल्यू आंसर। अब tan a निकालना है। tan a इक्वल टू क्या होता है? p/b होता है। p कितना दिया हुआ है? p है 3k और b कितना है? रूट 7k। k कट गया, 3/√7 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए हम पी बी सही बनाए क्योंकि यहाँ पे सारा एंगल ए वाला है, इसीलिए हम सारा पी बी, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब एंगल अलग अलग हो जाता है, जैसे एक बार साइन ए बोलता है या tan सी बोल देता, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ये लिखते हैं, साइड का नाम, जैसे BC, P ना लिख के BC लिखेंगे, उसे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे P भी H मान के बना सकते हैं। हम बता दिए कि अगर A है तो इसके लिए P यहाँ वाला होगा और एंगल C है तो इसके लिए P यहाँ वाला होगा, तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3rd नंबर का क्वेश्चन। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो हम लोग को साइन A और sec A का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए ये भी वैसे ही है, यहां से 15 को उधर कर देंगे, ये दिया हुआ हम लोग लिखेंगे दिया है या गिवन लिखेंगे, दिया है गिवन cot A इक्वल टू 8 और ये 15 को इधर कर दिए बाय 15। अब देखिए 3rd नंबर के क्वेश्चन के ही जैसा हो गया ना, cot A इक्वल टू 8/15। अब cot A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? cot इक्वल टू होता है b/p, यानी b हो गया 8 और p हो गया 15। एक ट्राइंगल बनाइए इस तरह से, यहाँ 90 डिग्री है और कहीं भी हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे बोलिए यहाँ पे बोलिए, कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे a वाला है, मतलब ABC होगा, यहाँ a कर देते हैं, यहाँ b कर देते हैं, यहाँ c कर देते हैं, कहीं भी कीजिए, बस b जो है वो 90 डिग्री में होना चाहिए। इधर a और यहाँ c भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ a लेते हैं ना तो इसके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि साधारण में हम लोग इसको P मानते हैं, इसको H मानते हैं, इसको B मानते हैं। सिंपल में जब एंगल का बात ना हो, तो अगर एंगल हम लोग यहाँ पे A ले लेंगे तो ये सीधा सीधा P, B और H हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए B और P दिया हुआ है, हम लोग को H निकालना पड़ेगा। उसी तरह लिखेंगे माना, या इंग्लिश में लिखेंगे लेट
b इक्वल टू 8 के मान लेते हैं और p इक्वल टू मान लेंगे 15 के। ठीक है, देखिए वैसे ही है ना, सिर्फ यहाँ पे क्या किया 15 या मल्टीप्लाई में उस साइड भेज दिया तो डिवाइड में हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला उसी को हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पे d और p निकल गया, हम लोग को h चाहिए, तो h इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, रूट अंडर p, p कितना है, अब देखिए p हम लोग यहाँ पे क्या माने 15 के, p है 15 के और जो b है वो कितना है 8 के, यहाँ पे है 8 के, तो p है 15 के का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b कितना है 8 के का स्क्वायर लिखेंगे, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, इसका वर्गमूल कितना होता है 17 होता है और k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा, यानी 17 के h हम लोग का ये 17 के निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है साइन a और सेक a निकालना है। तो देखिए साइन a इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे p बाई h। p कितना है, p है 15 के और बाई में h कितना है 17 के, k कट गया बचा क्या 15/17, ये हो गया आंसर। इसी तरह सेक a निकालना है, सेक a इक्वल टू क्या होता है h बाई b होता है, h कितना है 17 के और बाई में b कितना है, b है 8 के, k कट गया बचा क्या 17/8 आंसर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितना भी यानी कि सेक को छोड़ के जितना भी साइन कॉस टेन जितना भी वो सारे निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो इसमें सीधे हम लोग क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h बाई b होता है, तो h मान लेंगे 13 के, b मान लेंगे 12 के, एक p नहीं दिया हुआ है तो p को पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी निकालना है साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो सबका फॉर्मूला p बाई h इस तरह लिख के जो भी p है वो लिख के और जो निकलेगा p वो और फिर h यहाँ पे दिया हुआ 13 के, इस तरह से निकालते जाएंगे। सारा एक दिया हुआ है बाकी पांचों को निकाल देना है, तो ये बिल्कुल पीछे का ही जैसा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन अब बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a इक्वल टू cos b है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है और cos a इक्वल टू cos b दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल a इक्वल टू एंगल b होगा। अब इसमें एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ 90 डिग्री है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे a लेंगे, यहाँ पे b लेंगे, यहाँ पे c। इस बार b यहाँ पे नहीं लिए, क्यों, क्योंकि देखिए एंगल a और एंगल b जो है, एंगल a और b न्यून कोण बोला हुआ है। न्यून कोण एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है, 90 से कम है, न्यून कोण है, तो इसीलिए यहाँ और यहाँ लिए। अगर यहाँ b दे देंगे तो इसका मतलब ये समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे b नहीं लिए, यहाँ c ले लिए। ऐसे भी हम उन लोग को a और b में प्रूव करना है, इसलिए a और b यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री वाला कभी निकालने के लिए आता नहीं क्वेश्चन में। तो cos a इक्वल टू cos b दिया हुआ है। अब देखिए यहीं से हम यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट, दिया हुआ है, दिया है लिखेंगे या इंग्लिश में गिवन लिखेंगे, गिवन cos a इक्वल टू cos b। अब cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, cos इक्वल टू cos बराबर b बट्टा h होता है। तो अब देखिए यहाँ b बाई h नहीं लिखेंगे, b का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल a है, एंगल a है ये, इसके लिए इसका सामने वाला p होता है, तो हम लोग को p नहीं चाहिए, ये चाहिए b, ये वाला यानी AC बाय h। cos इक्वल टू b बाय h होता है, तो ये वाला b हुआ और h ये वाला है AB, तो बाय AB और इक्वल टू cos b। cos के लिए भी तो वही b बाय h ही रहेगा, तो यहाँ b है एंगल यहाँ b है, इसके लिए b बाय h, तो b कौन सा होगा, ये वाला b होगा और ये वाला h होगा, तो b क्या है BC और h क्या है, h है AB, तो यहाँ पे AB। अब देखिए AB और AB कट गया, तो AC इक्वल टू BC हो गया।
अब यहाँ देखिए ये जो AC है ये और ये BC इक्वल है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े 9th क्लास में, अगर एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो इसके सामने का जो एंगल सब होता है ये दोनों भी इक्वल होगा। मान लेते हैं कि अगर ABC है, अगर AB और AC इक्वल है तो इसके सामने का एंगल C और इसके सामने का एंगल B ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब B और C इक्वल होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या निकला, AC इक्वल टू BC निकला। ये AC और ये BC ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने यानी इसका जो सीधे में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होगा, मतलब इसका इक्वल में ये और इसका इक्वल में ये, मतलब A और B। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, opposite angles of equal sides of a triangle are equal। ठीक है, तो ये हम लोग का एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बाय में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में हम लोग को क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब सेम ही है, एक ही जैसा सारा है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, कॉट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, B/P होता है। तो हम लोग B को मान लेंगे 7 के, P मान लेंगे 8 के, और H जो नहीं दिया हुआ H को पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद P, B, H तीनों मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, और कॉस थीटा और कॉट थीटा ये तीनों का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, और इसमें बस वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा का रख देंगे और यहाँ कॉस थीटा का रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ 3 cot A बराबर 4, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। इस तरह से cot इक्वल टू हो गया B/P, B और P हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे 4 के, इसको 3 के, B और P को H निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी चीज प्रूव करना है या निकालना है वो हम लोग निकाल देंगे। इस तरह से सारा बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।